गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आरजे आशीष स्वागत करता हूं आपका टेक सिटी में। आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि मैं आज यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। वेल, ऐसा है कि हमारे प्यारे श्याम शर्मा जी गए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पे। और वो मिशन क्या है? वो मिशन है उनकी शादी। तो बहुत ही अच्छा अवसर, और हम सभी की तरफ से, रेडियो उड़ान की तरफ से, और आई एम श्योर हमारे लिसनर्स की तरफ से उनको उनकी शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अब क्योंकि वो गए हैं छुट्टी 3 हफ्ते की, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए उनका जो ये शो है उसे हाईजैक कर लूं। एंड इन 3 हफ्तों में, अगले 3 हफ्तों में मैं मिलवाऊं और आप लोगों की पहचान करवाऊं अपने बेस्ट फ्रेंड से। कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड? वेल, मेरा बेस्ट फ्रेंड है समथिंग कॉल्ड NVDA। अब ये NVDA क्या होता है? NVDA मीन्स नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। ये एक स्क्रीन रीडर है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जॉज यूज कर रहे होंगे, तो ये भी उसी तरह का एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है। पर इसकी खासियत क्या है कि नंबर 1, ये बिल्कुल फ्री है। ये एक फ्री डाउनलोड है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री यूज कर सकते हैं। कोई आपको इसके लिए लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने भी इसके अपग्रेड्स होते हैं वो भी बिल्कुल फ्री होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है NVDA का। नंबर 2, जो मुझे एडवांटेज इसका बहुत बढ़िया लगता है, इज़ कि ये बहुत ही लाइट है, बहुत ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी चल जाता है। एंड सबसे बड़ी बात कि इसकी पोर्टेबल वर्जन भी बनाई जा सकती है, यानी आपको इसको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको पेन ड्राइव में डालें और कहीं पे भी ये आपका दोस्त आपके साथ जाने को बिल्कुल तैयार। किसी भी पीसी में, किसी भी लैपटॉप में आप सिंपली इसको प्लग इन कीजिए, यानी अपनी पेन ड्राइव को प्लग इन कीजिए और ये चालू हो जाएगा। तो आज और अगले 2 हफ्ते हम जानेंगे NVDA को, डिफरेंट ऑप्शंस इसमें क्या हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है यूज़ करने को, बहुत ही सिमिलर है मेरे ख्याल से जॉज के, जितना मुझे जॉज का पता है। ऑल्दो मुझे जॉज का ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि आई ओनली यूज़ NVDA। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ भी पॉसिबल हो मैं आपको इसका कंपैरिजन जॉज के साथ दे सकूँ। तो अगले 3 हफ्ते हम सीखेंगे NVDA। और कैसे सीखेंगे? आज के एपिसोड में हम सीखेंगे NVDA के इंस्टॉलेशन, उसको डाउनलोड कैसे किया जाए, उसको इंस्टॉल कैसे किया जाए, और फिर देखेंगे उसकी बेसिक मेन्यू को। बेसिक मेन्यू मतलब कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपनी सेटिंग्स करने के लिए, उसकी प्रेफरेंसेस इसको कहते हैं। तो इसमें क्या प्रेफरेंसेस हैं ताकि इसकी जो सेटिंग्स हैं NVDA की आप अपने हिसाब से कर सकें। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप करना चाहेंगे वो है इसको डाउनलोड, यानी NVDA आपको कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आपने जाना है एक वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है NV Access। मैं स्पेल कर देता हूं आपके लिए। N एज इन नागपुर, V एज इन विक्टर, ACCESS.org। तो ये है वेबसाइट का नाम जहां से आप करेंगे इसको डाउनलोड। nvaccess.org। इस साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी जो कि कहेगी डाउनलोड। डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। एक स्टेप और इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो वहाँ पे आपसे पूछता है कि क्या आप डोनेशन देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक फ्री स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है और इसकी डेवलपमेंट में और इसकी मेंटेनेंस में जो कुछ भी खर्चा आता है वो सब डोनेशंस और चैरिटी से चलता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डोनेट भी कर सकते हैं, पर अगर आप अभी इस स्टेज पे नहीं करना चाहते तो डू इट लेटर की वहाँ पे ऑप्शन आती है, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। एंड डाउनलोड पे क्लिक करने पे आपके डेस्कटॉप पर या जहाँ पे भी आप सेव करेंगे एक फाइल सेव हो जाएगी जो कि होगी NVDA 2015। ये है उसकी लेटेस्ट वर्जन। तो NVDA 2015 आपके डेस्कटॉप पर या जहाँ पे भी आप उसको सेव करेंगे
वहाँ पे वो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। हो सकता है अगर आप अभी जॉज यूज़ नहीं करते हैं या और कोई भी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इस स्टेप के लिए आपको साइटेड हेल्प लेनी पड़े, हो सकता है। पर एक बार वो फाइल आपके डेस्कटॉप पर या आपने कहीं पे भी अपने पीसी में जहाँ पे आपने उसको सेव किया है वहाँ आ गई, उसके बाद ज़्यादा आपको साइटेड हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ज़्यादा क्या पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये सेल्फ वॉइसिंग है इसका जो इंस्टॉलेशन है, और उसके बाद से ये टेक ओवर कर लेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहेगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया था, यानी जो NVDA था उसको साइट से डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पर प्लेस कर लिया था। अब हम देखेंगे आगे के स्टेप्स। एक बार जब आपने वो फाइल डाउनलोड कर ली और अपने डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी किसी भी फोल्डर में जो आपको इजीली एक्सेसिबल है, आपने उसको उसमें रख लिया, तो अब देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है। अब हमने डाउनलोड कर लिया है NVDA को एंड अब हम उसको आगे इंस्टॉल और उसकी ऑप्शंस देखेंगे। तो चलिए, अब हमने NVDA डाउनलोड कर लिया है एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज इंस्टॉलिंग NVDA। क्योंकि मेरे पीसी पे ऑलरेडी NVDA इंस्टॉल्ड है, तो बट स्टिल यू विल बी एबल टू हियर इट कि क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये पहला स्टेप है जहाँ पे आपको शायद कोई साइटेड हेल्प लेनी पड़े अगर आप कोई स्क्रीन रीडर ऑलरेडी यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप जॉज यूज़ कर रहे हैं तो आप जॉज की मदद से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ NVDA की, rate 50। तो चलिए, अब मैं डेस्कटॉप पे जो मेरा NVDA का सेटअप मैंने रखा है उसको इंस्टॉल करता हूँ। सेल्फ वॉइसिंग है तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। वंस आपने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी NVDA की तो वो खुद से बोलने लग जाएगा, उसका जो डिफ़ॉल्ट वॉइस है वो अपने आप बोलने लग जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। NVDA 2015.128 of 28। ये डेस्कटॉप पे मेरा सेटअप पड़ा है, अब मैं इस पे एंटर करने लगा हूँ। Dialog, please wait while setup is loading। Text अब सेटअप लोड हो रहा है। Sky NVDA dialog। License agreement grouping। License agreement edit multi-line read only। NVDA license। ये NVDA लाइसेंस आ गया है। आप पढ़ना चाहें तो आप इस लाइसेंस को पूरा पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अब मैं टैब करूंगा, तो टैब से बेसिकली आई एग्री करके हमें नेक्स्ट पे जाना है। I agree checkbox not checked Alt+A। तो ये उसने बोला आई एग्री, इस पे मैं चेक कर सकता हूँ, चाहे तो स्पेस बार से कर सकता हूँ या जैसे उसने बोला Alt+A से कर सकता हूँ। तो मैं अभी स्पेस बार दबाऊंगा। Space checked। चेक हो गया है। Install NVDA on this computer button Alt+I। यहाँ उसने बोला इंस्टॉल NVDA ऑन दिस कंप्यूटर। अब मैं Alt+I या फिर से वही स्पेस से इंस्टॉल कर सकता हूँ, तो मैं फिर से स्पेस दबा रहा हूँ। Install NVDA dialog to install NVDA to your hard drive। Please press the continue button। The previous copy of NVDA has been found on your system। This copy will be updated। Use NVDA on the Windows log-on screen checkbox checked Alt+L। क्योंकि NVDA पहले से ही मेरे पीसी पे इंस्टॉल्ड है, इसीलिए उसने ऐसा बोला कि एक वर्जन ऑलरेडी है, तो ये जब मैं इंस्टॉलेशन करूंगा तो ये उस वर्जन को रिप्लेस कर देगा। ये लेटेस्ट वर्जन है 15.1। बट अगर आपके पीसी पे पहले से NVDA नहीं है तो ये नहीं बोलेगा, तो वो सिंपली इंस्टॉल करेगा। तो टैब करते हैं और इसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं। Create desktop icon and shortcut key Ctrl+Alt+N checkbox not checked Alt+D। इसको चेक करने से क्या होगा कि मेरे डेस्कटॉप पे एक NVDA का शॉर्टकट आ जाएगा और प्लस Ctrl+Alt+N करने से NVDA की शॉर्ट की बन जाएगी, जिससे कि NVDA मैं ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं इसको अभी चेक कर रहा हूँ। Space checked। Continue button Alt+C। कंटिन्यू, इस पे क्लिक करेंगे। Scott secure desktop। User account control dialog. Do you want to allow the following program to make changes to this computer? Program name, NVDA verified publisher, NV access limited file origin, hard drive on this computer. No button Alt+N. Change when these notifications appear. Change when these notifications appear link. Show details button. Yes button Alt+Y। ये
मैसेज इसीलिए आया क्योंकि मैं विंडोज 7 यूज़ कर रहा हूँ और जब भी कुछ नया इंस्टॉल होता है तो वो पहले कंफर्मेशन लेता है कि क्या आप इसको अलाउ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं येस कर रहा हूँ क्योंकि ये वेरीफाइड पब्लिशर है और मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। आवाज़ ये डिफरेंट इसलिए हो गई है क्योंकि ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे eSpeak जो कि डिफ़ॉल्ट वॉइस है उसको पिक करता है। जैसे ही मैं इसको येस करूँगा आप देखेंगे वॉइस वापस वही हो जाएगी जो पहले चल रही थी, जो कि सैपी वॉइस है एना। तो यहाँ पे हम येस करेंगे। Updating NVDA dialog. Please wait while your previous installation of NVDA is being updated. Success dialog. Successfully updated your installation of NVDA. Please press OK to start the installed copy. K button. अब उसने इंस्टॉल कर दिया है सक्सेसफुली। अब मैं ओके करूंगा तो एक बार बंद होके NVDA दोबारा शुरू होगा और वो एक अपडेटेड कॉपी हो जाएगी। अगर आपने पहले इसको नहीं किया हुआ है NVDA को इंस्टॉल, तो आपके लिए ये फर्स्ट टाइम जो होगी आपकी फ्रेश कॉपी को ही रन करेगा। तो यहाँ पे ओके करते हैं। ये अब से दोबारा से शुरू हो गई है इसकी NVDA की फ्रेश कॉपी। Audio repeater. Paint. अब NVDA हमारा इंस्टॉल हो गया है। डेस्कटॉप पे आपके एक शॉर्टकट आ गया होगा, मैं देखता हूँ, देखें। NVDA 1 of 29. ये देखें, ये NVDA जो आइकन है ये अब आ गया है। अब मेरे को कभी भी NVDA शुरू करना है तो चाहे तो यहाँ से कर सकता हूँ या कि Ctrl+Alt+N जो शॉर्ट की बनी है उससे भी कर सकता हूँ। वो भी करके देखते हैं एक बार। मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ अभी। कीज अभी मैं आपको बताऊंगा। NVDA जो भी JAWS यूजर हैं, जैसे आप लोगों की JAWS की होती है वैसे ही NVDA की एक की होती है। ज़्यादातर कमांड्स जो NVDA के चलते हैं, फॉर दोज हु डू नॉट यूज JAWS, जो JAWS यूज नहीं करते हैं उनके लिए बता देता हूँ कि आपने वो वाली की दबानी होती है और उसके बाद वो कमांड चलता है। तो वो इंसर्ट बाय डिफॉल्ट जो इंसर्ट की होती है आपकी वो होती है, पर उसको चेंज करके आप कोई और भी कर सकते हैं। कन्वीनियंस का है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है आप वो वाली की कर सकते हैं। मुझे पर्सनली जैसे कैप्स लॉक कन्वीनियंट लगता है तो मैंने कैप्स लॉक को अपनी NVDA की बनाया हुआ है। वो कैसे करना है अभी हम आगे देखेंगे, पर अभी के लिए मैं एक बार NVDA को बंद कर रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ। Exit NVDA dialog. What would you like to do? OK button. What would you like to do? OK button. ओके करूंगा तो NVDA बंद हो जाएगा। इसको एक बार बंद करते हैं। अब इस टाइम पे NVDA ऑफ है। मेरा जो PC है उस पर कोई भी स्क्रीन रीडर अभी नहीं चल रहा है। अब अगर मेरे को दोबारा से NVDA को ऑन करना है तो हमने जैसे शॉर्ट की बनाई थी वो करते हैं, Ctrl+Alt+N। लेट्स सी अगर ये काम करता है। Task bar. देखें, Ctrl+Alt+N किया मैंने और NVDA शुरू हो गया है। अब NVDA चालू है एंड इट विल रीड आउट व्हाटएवर आई डू। सपोज विंडो स्टार्ट की तो करते हैं। Start menu. Search box. Edit search programs and files. Blank. तो अब NVDA मेरा शुरू हो गया है। तो आपने फर्स्ट स्टेप अब आपका पूरा हो गया, यानी आपने NVDA अपने PC पे इंस्टॉल कर लिया, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लिया। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड लेट्स गेट फेमिलियर विद NVDA को समझते हैं थोड़ा कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है, उसको देखते हैं। Computer. Paint. मैं यहाँ पे शायद आप लोगों को कंपैरिजन ना दे पाऊँ, JAWS के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन ना दे पाऊँ, क्योंकि मैंने JAWS नहीं यूज़ किया है, मैंने सिर्फ NVDA यूज़ किया है। तो उसकी इक्वलेंट की JAWS में क्या होती है वो शायद मैं आप लोगों को ना बता पाऊँ। तो बट आई एम श्योर जो JAWS यूज़र हैं उनको आइडिया रहता है कि JAWS में इक्वलेंट क्या होता है, तो आप इक्वेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कमांड्स जो मेरे को थोड़ा पता लगा है वो सिमिलर ही हैं, पर लेट्स सी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे पता लगेगा। अब फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम पहले मेन्यू देखते हैं, NVDA की जो मेन्यू है उसको देखते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या है, ताकि हम सेटिंग्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकें। अब हम कर रहे हैं NVDA की जो मेन्यू है उसमें जा रहे हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली NVDA+N। जब भी मैं इस सेशन में या अगले कुछ सेशंस में NVDA बोलूँगा तो मेरा मतलब होगा NVDA की, जो कि मेरे केस में कैप्स लॉक है, बट डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इंसर्ट की होती है। तो आप अगर इंसर्ट को डिफ़ॉल्ट NVDA की रखते हैं तो आप इंसर्ट दबाएंगे। अगर आपने चेंज करके उसको कैप्स लॉक कर लिया है तो आप कैप्स लॉक दबा सकते हैं। तो NVDA+N, N फॉर नागपुर।
जब आप करेंगे तो आपके पास मेन्यू खुलेगी जो कि होगी NVDA मेन्यू, जिसमें जाके हम सारी अपनी सेटिंग्स चेंज करेंगे। तो ये अब हम देखते हैं NVDA मेन्यू को। NVDA menu. NVDA मेन्यू डाउन एरो करूंगा ताकि हम एक एक में जाएंगे। पहले मैं आपको एक बार पूरी मेन्यू बता रहा हूँ, एक एक क्या क्या है उस मेन्यू में, फिर उसके सब मेन्यूज में जाएंगे और सब देखेंगे। तो जब आपने कंट्रोल N किया, सॉरी आपने जब कैप्स N किया या NVDA N किया तो मेन्यू खुल गई है। अब मैं डाउन एरो कर रहा हूँ। Preferences submenu P. पहला है प्रेफरेंसेस, जहां पे भी वो सब मेन्यू बोले यानी उसके राइट एरो करने पे एक और मेन्यू ओपन हो जाएगी आपके लिए। पहला है प्रेफरेंसेस, Tools submenu T. टूल्स, Help submenu H. हेल्प, Configuration profiles C. कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स, Revert to saved configuration R. रिवर्ट टू सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन। Reset configuration to factory defaults R. ये करने से आपका डिफॉल्ट जो जैसा आपने इंस्टॉल किया होता है, जिस टाइम पे आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया होता है, उस सेटिंग पे आपको वापस ले जाता है। Save configuration S. सेव कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि जैसे आपको एक पर्टिकुलर वॉइस, एक पर्टिकुलर स्पीच, आपको एक पर्टिकुलर स्पीड आपकी NVDA की आपको पसंद आ जाती है, ताकि आपको बार बार वो सेटिंग ना करनी पड़े, तो आप सेव कर देंगे तो जो भी आपकी सेटिंग होगी वो सेव हो जाएगी। अब अगर आप NVDA बंद करके दोबारा शुरू करते हैं किसी भी टाइम पे, तो वापस वही वाली सेटिंग शुरू हो जाएगी जो आपने अपनी मनपसंद सेव की थी। Donate D. डोनेट, अगर आप NVDA को डोनेट करना चाहते हैं कुछ, क्योंकि ये एक NGO की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो दे आर लुकिंग फॉर डोनेशंस ताकि इसकी डेवलपमेंट पे और ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा सके और बेटर सॉफ्टवेयर दिया जा सके। Exit X. और एग्जिट, अगर इस मेन्यू से आपने एग्जिट करना हो, वो सिंपल है। तो सबसे ऊपर चलते हैं वापस, एक और नीचे करूंगा तो सबसे ऊपर कौन जाऊंगा, जो कि था प्रेफरेंसेस। Preferences submenu P. अब आ गए हम प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में चलते हैं, एक एक करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या टैब अवेलेबल हैं प्रेफरेंसेस में। General settings. पहला है जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स में चल के देखें। General settings dialog. Language requires restart to fully take effect. Combo box user default collapsed Alt plus L. ये है यूजर डिफॉल्ट लैंग्वेज, कि आपकी क्या लैंग्वेज आपने रखी हुई है। Chinese traditional. Chinese traditional. Chinese simplified. PRC. C. Chinese traditional. Chinese traditional. User default. इसको हम यूजर डिफॉल्ट पे रखते हैं। वैसे NVDA की एक खास बात अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये है कि आप इसमें अगर कुछ हिंदी फॉन्ट आता है, हिंदी ये के साथ ये कंपैटिबल है, तो किसी भी वेब पेज पे या कहीं पे अगर हिंदी में कुछ लिखा होता है तो आपको स्विच नहीं करने की ज़रूरत है लैंग्वेज को, वो अपने आप ही इंग्लिश से हिंदी पे स्विच करके बोलना शुरू कर देता है। पर उसके लिए हमें जो वॉइस है वो डिफरेंट लेनी पड़ेगी, जो भी हम वॉइस यूज़ कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, बट वी विल कम टू इट लेटर। तो ये था पहला यूज़र लैंग्वेज, जिसको हमने यूज़र डिफॉल्ट रखा हुआ है। टैब करने लगा हूँ मैं, ताकि देखते हैं कि अगला क्या चीज़ है इसमें। Save configuration on exit checkbox checked Alt plus S. सेव कॉन्फ़िगरेशन ऑन एग्जिट का मतलब है कि जब भी आप NVDA को एग्जिट करें या बंद करें, तो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव की होगी, जो भी आपने अपनी वॉइस सेटिंग सेव की होगी, उनको वो डिफ़ॉल्ट सेव कर लेगा, ताकि अगली बार जब आप आएंगे तो वही सेटिंग दोबारा से चालू होगी। Show exit options when exiting NVDA checkbox checked Alt plus W. ये इसलिए है कि जब भी आप NVDA एग्जिट करना चाहें तो वो एक बार पूछेगा, कंफर्म करेगा कि क्या आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप ओके करेंगे तभी एग्जिट करेगा। कि कई बार होता है कि गलती से हम दबा देते हैं तो या एग्जिट का कमांड दबा देते हैं, तो ताकि गलती से भी NVDA बनना हो, ये उसके लिए है। डबल चेक। Play sounds when starting or exiting NVDA checkbox checked Alt plus P. बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब भी NVDA शुरू हो या बंद हो तो वो एक स्पेसिफिक साउंड देता है, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि वो ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। Loading level. Combo box info collapsed Alt plus O. Debug warning. Input/output. Debug. Input debug info. ये कोई भी अगर आपका मैसेज आता है, एरर मैसेज आता है, तो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा ये उसके लिए है। Debug info. इसको इन्फो पे रख रहे हैं, डिफॉल्ट पे ही रख रहे हैं। कोई खास हमारे लिए इसका यूज जनरली अभी तक मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। Automatically start NVDA after I log on to Windows checkbox checked Alt plus A. ये जरूरी है, ये वाली सेटिंग्स प्रेफरेंसेस में जनरल में है, इसको चेक कर सकते हैं आप। इससे ये होगा कि जब भी आपका पीसी आप बूट करेंगे, जब भी आप अपना विंडोज शुरू करेंगे,
तो NVIDIA बाय डिफॉल्ट शुरू हो जाएगा, तो आपको शुरू नहीं करना पड़ेगा बूट होने के बाद। तो इसको चेक कर लीजिए। अगर आपका लैपटॉप या आपका PC आप ही यूज़ करते हैं, आपके घर पे कोई नहीं यूज़ करता है, तो ये जनरली मुझे कन्वीनियंट ऑप्शन लगती है, तो मैंने इसको चेक किया हुआ है। Use NVDA on the Windows logon screen requires administrator privileges checkbox checked. ये एक और ऑप्शन है जिसको कि चेक करना अच्छा रहता है। ये तब आता है जब आप लॉगिन कर रहे हैं, अगर आप अपना विंडोज़ लॉगिन कर रहे हैं और वहाँ पे आपने पासवर्ड रखा हुआ है अपने यूज़र के लिए, तो वो वहाँ पे भी NVIDIA बोलेगा। या जैसे कि हमने देखा था जब हम NVIDIA को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी एक eSpeak में उन्होंने बोला कि क्या आप इस सॉफ्टवेयर को अलाउ करना चाहेंगे। तो जब भी ये विंडोज़ की सिस्टम कंट्रोल पे जाएगा, तब भी वो वॉइस आउट करेगा, जो भी चीज़ होगी उसको वॉइस आउट करेगा। तो इसको चेक करना अच्छा है। Use currently saved settings on the logon and other secure screens requires administrator privileges button. ये भी सेम चीज़ जैसे हमने पहले सेव किया था सेटिंग को, कि जब भी हम जाएं तो वही आवाज़ बोले, तो ये लॉक्ड स्क्रीन और उसके लिए है। आपको बहुत ज़्यादा इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि eSpeak बोलता है एंड eSpeak इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। बहुत कम आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा हुआ है मैंने। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। Automatically check for updates to NVDA checkbox checked Alt plus U. ये ऑप्शन जब आप करेंगे तो इसमें आपको, जैसे कि इसने बोला कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट्स चेक करता रहेगा। NVIDIA के बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, बहुत सारे एडवांसमेंट्स ये करते रहते हैं, और सारी नई वर्जन्स फ्री हैं, सभी फ्री है, पूरी तरह ये सॉफ्टवेयर फ्री है। तो इसको चेक करने का ये फायदा होता है कि जब भी नई वर्जन आएगी तो आपका ऑटोमेटिकली वो प्रॉम्प्ट करेगा कि नया वर्जन आ गया है, आप अपडेट कर लीजिए। OK button. ये अब हम आ गए हैं ओके पे। Cancel button. कैंसिल, Language requires restart to fully Yep. take effect. वापस Combo ऊपर box चले गए user हैं हम, default collapsed Alt plus L. बट अब हम जाएंगे ओके पे। शिफ्ट टैब करने लगा हूं मैं, शिफ्ट टैब से मैं वापस ओके पे जाऊंगा। Cancel button. OK button. जहाँ पे भी ये बटन बोलता है वो ऑब्वियसली बटन है, तो उसको आपने अगर सिलेक्ट करना है किसी बटन को, आप ओके या कोई भी बटन अगर आपने प्रेस करना है तो आप इंटर भी कर सकते हैं और स्पेस बार भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं जनरली स्पेस यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्पेस दबाता हूँ। Computer. मैं वापस अब डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। जो मैंने मेन्यू खोली थी NVIDIA मेन्यू, वो बंद हो गई है। तो अभी हमने देखा प्रेफरेंसेस में जनरल। अब आगे चलते हैं, करूंगा फिर से वही NVIDIA प्लस N। NVDA menu. NVIDIA मेन्यू खुल गई है। डाउन एरो, Preferences submenu P. प्रेफरेंसेस पे सब मेन्यू है, तो राइट क्लिक भी कर सकता हूँ और एंटर भी कर सकता हूँ। General settings. G. राइट क्लिक से मेरा मतलब है राइट एरो, सॉरी। तो आप राइट एरो भी कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। जनरल हमने देख लिया, जनरल टैब को भी हमने देखा। अब लेट्स मूव टू Synthesizer. S. सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर क्या है? नाउ आप अलग अलग वॉइसेस यूज कर सकते हैं, अपनी पसंद के वॉइसेस यूज कर सकते हैं। कुछ डिफॉल्ट वॉइसेस आती हैं और कुछ आप अगर आप खरीदना चाहें तो अलग अलग कंपनीज हैं जिनकी वॉइसेस बिकती हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। बट 3 बेसिक स्पीच इंजन्स हैं जो इसमें मिल रहे हैं, हम उनको देखते हैं। ये था सिंथेसाइजर। अब मैं इस पे एंटर कर रहा हूँ। Synthesizer dialog. Synthesizer. Combo box Microsoft Speech API version 5 collapsed Alt plus S. अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ SAPI, माइक्रोसॉफ्ट स्पीच API, जिसको कि SAPI कहते हैं। SAPI 5 वॉइस है ये जो आप सुन रहे हैं। इस वॉइस का नाम एना है, ये हम आगे देखेंगे। पर अभी ये यूज कर रहा हूँ। अब मैं अप और डाउन एरो से, जहाँ पे इसने कॉम्बो बोला, तो हम देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। मैं अप एरो करने लगा हूँ अब यहाँ पे। eSpeak. eSpeak अवेलेबल है, Microsoft Speech API version 5. ये जो अभी हमारा चल रहा है। No speech. और तीसरा है नो स्पीच। नो स्पीच हम नहीं करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हमने नो स्पीच कर दिया तो जो आवाज़ है NVIDIA की वो बंद हो जाएगी, तो नो स्पीच हम नहीं करते हैं। एक बार मैं आपको eSpeak की वॉइस बता देता हूँ कैसी साउंड करती है। मैं सिलेक्ट करूंगा eSpeak को। Microsoft Speech API version 5. eSpeak. ये मैं आ गया हूँ eSpeak पे। अब मैं करूंगा टैब। Output device. Combo box Microsoft Sound Maker collapsed Alt plus D. ये आउटपुट डिवाइस है जो कि मेरे स्पीकर्स हैं, जिसको कि ये साउंड मैपर कह रहा है, तो ये अपने आप डिफॉल्ट उठा लेता है जो भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है उसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसकी आवाज़ मेरे स्पीकर से आए, तो अभी ये रखा हुआ है मैंने डिफॉल्ट। अब मैं फिर से टैब करूंगा, OK button. ओके करूंगा, तो ये अब eSpeak वॉइस शुरू हो जाएगी। आपको ताकि एक बार आइडिया लग जाए कि eSpeak कैसा साउंड करता है, तो मैं इसको भी ओके करूंगा।
एक बार टैब करके दिखा देता हूँ। ओके के बाद आता है कैंसिल। अगर आपने कुछ भी ना करना हो, कैंसिल करना हो। Cancel button. तो बट हम ये कैंसिल नहीं करेंगे, एक बार ओके करेंगे ताकि हम सुन पाए कि ई स्पीक कैसा साउंड करेगा। OK button. Computer. ये है ई स्पीक, ये बाबा जी की आवाज हो जाती है। अगेन NVDA मेन्यू में जाते हैं और अब हमारे को गाइड करेगा ई स्पीक। मेन्यू में जाने के लिए फिर से वही कैप्स N या NVDA N। NVDA menu. Computer. NVDA menu. Preferences submenu P. General settings G. Synthesizer S. सिंथेसाइजर में आएंगे और वापस हम अपनी एना मैडम को ले आएंगे, बिकॉज हमें ई स्पीक नहीं चाहिए, हमें सैपी वॉइस चाहिए। मुझे सैपी चाहिए। आप जो भी अपना सिंथेसाइजर रखना चाहें आप रख सकते हैं। ई स्पीक को रखने का फायदा ये है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि अगर आप ई स्पीक रखते हैं वॉइस को, तो कहीं पे भी अगर हिंदी लिखी होगी, हिंदी एज इन देवनागरी लिखी होगी, तो ये अपने आप इंग्लिश से हिंदी पढ़ने लग जाएगा। आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी पढ़ने लग जाएगा। उसका डेमो हम बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए मैं वापस वॉइस को चेंज करके सैपी, माइक्रोसॉफ्ट सैपी वॉइस करने लगा हूँ, सिंथेसाइजर करने लगा हूँ। Synthesizer dialog. Synthesizer. Combo box eSpeak collapse Alt plus S. ई स्पीक, Microsoft Speech API version 5. माइक्रोसॉफ्ट API, हमें ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो चाहे तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूं, चाहे तो टैब करके ओके पे चला जाऊं। एक बार ओके पे जाएंगे हम टैब करके। Output device. Combo OK button. ओके, अब मैं एंटर कर रहा हूँ Computer. और ये हमारी वॉइस वापस एना हो गई है। तो अभी हमने देख ली दो प्रेफरेंसेस के अंदर दो ऑप्शंस। चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, फिर से वही NVDA N, NVDA menu. Preferences submenu P. Preferences, General settings. Synthesizer S. Voice settings V. अब आ गए हैं वॉइस सेटिंग्स पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमने वॉइस करनी है अपने हिसाब से करनी है, तो वो हम करेंगे वॉइस सेटिंग्स। चलें देखें वॉइस सेटिंग्स में क्या होता है। एंटर करेंगे, वॉइस सेटिंग्स पे आ गए हैं। अब हम विल प्रेस एंटर। Voice settings dialog. Voice. Combo box Microsoft and English United States collapsed Alt plus V. बाय डिफ़ॉल्ट वो मुझे ले आया है कि कौन सी वॉइस मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, हम यूज़ कर रहे हैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एना, जो कि एक US वॉइस है। अब यहाँ पे अगर मैं अप एरो और डाउन एरो करूँगा तो ये अलग अलग वॉइसेस मुझे दिखाएगा और मैं अपनी मनपसंद वॉइस चूज कर सकता हूँ। Microsoft and English United. Scansoft Daniel full 22 kHz. ये एक और वॉइस है। Scansoft Jennifer full 22 kHz. तो ऐसे मैं अभी अप डाउन कर रहा हूँ तो मुझे अलग अलग वॉइसेस जो अवेलेबल हैं, जो मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, वो बता रहा है। तो अभी मैं वापस एना पे चला जाऊँगा। Scansoft Microsoft and English United States. अब करते हैं टैब। ये था पहला वॉइस। अब टैब करते हैं, देखते हैं अगला क्या होता है। Rate. Slider 50 Alt plus R. ये है रेट। रेट यानी स्पीड है। आपने जो वॉइस रखी है उसकी स्पीड कितनी है। अभी जैसे कि 50 की हुई है, इसको भी मैं अप और डाउन एरो से बढ़ा या घटा सकता हूँ। तो अगर मैं अप एरो करूंगा तो बढ़ेगी, डाउन एरो से घटेगी। तो इसको बढ़ा के देखते हैं। 51, 50, 50, 50, 55, 56, 57, 58. जब मैं अप डाउन एरो कर रहा हूँ तो वो एक एक करके बढ़ा रहा है, एक एक के। अगर मैं पेज अप पेज डाउन करूंगा तो ये और ज्यादा इंक्रीमेंट्स में बढ़ाएगा, करीब 10 के इंक्रीमेंट्स में बढ़ाएगा या घटाएगा। 68, देखें 68। अब एक और बार पेज अप करूंगा तो ये 78, 78। 0. ये मैंने होम कर दिया तो ये 0 पे ले आया है। खैर हमने 0 नहीं करना है, हमने करीब 50 पे रखनी है। तो पेज अप से हम इसको 50 पे ले जाते हैं। 10, 20, 30, 40, 50. ये मैं 50 पे ले आया हूँ इसको। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से टैब करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये था रेट। रेट यानी स्पीड। Pitch. Slider 50 Alt plus P. पिच कि कितनी तीखी आवाज़ करनी है, हमने उस हिसाब से रखा हुआ है। अभी जैसे 50 पे रखा है। अगेन वही, या तो आप अप एरो या डाउन एरो यूज़ कीजिए या पेज अप पेज डाउन यूज़ कीजिए अगर ज़्यादा बढ़ानी घटानी है। अगर एक एक के पॉइंट में बढ़ानी घटानी है तो अप एरो और डाउन एरो। अब मैं इसको 60 करता हूँ, पेज अप कर रहा हूँ। 60, 70, 80, 90, 100, थोड़ी श्रिल हो जाती है। तो ये है पिच। वापस 50 पे ले आते हैं। 90, 80, 70, 60, 50. फिर से टैप करते हैं। ये पिच देखा हमने। Volume. Slider 100 Alt plus O. वॉल्यूम, कितना आपने वॉइस का वॉल्यूम रखना है। अभी बाय डिफॉल्ट 100 रखा हुआ है मैंने। सेम वही अप एरो डाउन एरो या पेज अप पेज डाउन।
पेज डाउन कर रहा हूँ, थोड़ा कम करके दिखा रहा हूँ आपको। 90, 80, 70, 60, 50, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. तो आप इस वॉल्यूम को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। Automatic language switching when supported checkbox checked. ये देखें, ये था ऑटोमेटिक लैंग्वेज स्विचिंग व्हेनेवर अवेलेबल। तो हिंदी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जब भी कोई भी टेक्स्ट ऐसा मिलेगा इसको जो हिंदी में लिखा होगा यानी देवनागरी में लिखा होगा, तो ये अपने आप उसको पढ़ना शुरू कर देगा। आपको कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, इसको हमने चेक किया हुआ है, ये काफी यूजफुल चीज है हमारे लिए। Automatic dialect switching when supported checkbox not checked. ये ऑटोमेटिक डायलेक्ट है, क्योंकि हम बेसिक इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। Punctuation / symbol level. Combo box some collapsed Alt plus L. पंक्चुएशन एंड सिंबल लेवल का मतलब ये है कि वो फुल स्टॉप या कॉमा या जो भी पंक्चुएशन के हैं उनको बोले या ना बोले। जैसे अभी ये मैंने सम पे किया हुआ है, यानी कुछ बोले, जहां बहुत जरूरी हो वहां बोले, अदरवाइज ना बोले। पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं अप और डाउन एरो करके, जहां पे भी ये कॉम्बो बॉक्स बोल रहा है, आप अप एरो और डाउन एरो यूज करके अदर जो दूसरी ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी ऑप्शन है। नन यानी वो कभी भी पंक्चुएशन नहीं बोलेगा। Some. कभी कभी बोलेगा जहां बहुत जरूरी होगा। मोस्ट यानी ज्यादातर बोलेगा। ऑल यानी हमेशा बोलेगा। जैसे लाइन खत्म होगी तो वहां पे वो फुल स्टॉप बोलेगा, या क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो क्वेश्चन मार्क बोलेगा। पर अगर आप इसको सम कर देते हैं तो वो नहीं बोलेगा, वो जहां बहुत जरूरी होगा वहीं बोलेगा। हालांकि ये पॉज बिल्कुल सही देगा, अगर कहीं पे फुल स्टॉप होगा, कॉमा होगा तो पॉज तो देगा, बट बोलेगा नहीं कि वहां पे फुल स्टॉप है या कॉमा है। तो अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आप बुक एडिटिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा अपना डॉक्यूमेंट एडिटिंग कर रहे हैं, तो कई बार ये फायदेमंद रहता है इसको ऑल करना, ताकि आपको पता लगे कहाँ पे आपने क्या पंक्चुएशन यूज किया है उसके लिए। पर मैंने बाय डिफॉल्ट इसको सम पे रखा हुआ है। Some. इसको मैं वापस सम पे कर रहा हूँ। फिर से टैब करते हैं। Capital pitch change percentage edit. Selected 30. ये जब भी आप कुछ टाइप करते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कैपिटल लेटर्स में होती हैं। अब कैपिटल लेटर्स में जब भी कोई चीज हो तो ये उसका जो वॉल्यूम है, जो उसकी पिच है, उसको थोड़ा बढ़ा देता है ताकि आपको पता लग जाए कि ये चीज कैपिटल में लिखी गई है। तो अभी जो मैंने इसको रखा हुआ 30% रखा हुआ है, यानी अगर आपकी नॉर्मल पिच 50 चल रही है तो ये उससे 30% ज्यादा पिच कर देता है। तो मुझे पता लग जाता है कि ये जो वर्ड लिखा गया है या ये जो कैरेक्टर है ये कैपिटल में है, तो ये उसके लिए है। अगेन आपको एडिटिंग के टाइम पे, ये डॉक्यूमेंट एडिटिंग के टाइम पे आपको ये काफी यूजफुल रहता है। Say cap before capitals checkbox not checked Alt plus C. ये ऑप्शन क्या करेगी कि जब भी कोई कैपिटल लेटर होगा तो उससे पहले कैप बोलेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि जो अगला लेटर है वो कैपिटल में है। Beep for capitals checkbox checked Alt plus B. बीप फॉर कैपिटल्स, ये ऐसा है कि जब भी मैं कुछ कैपिटल्स में लिखता हूँ, अगर इसको मैंने चेक किया हुआ है तो वो बीप कर देता है, एक आवाज देता है जिससे कि पता लग जाता है कि ये जो वर्ड है वो कैपिटल में या ये जो लेटर है वो कैपिटल में। मैं आपको एक बार नोटपैड खोल के दिखा देता हूँ कि ये कैसा साउंड करता है, ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। नोटपैड खोलता हूँ आपके लिए। Run dialog type LTEAD untitled notepad. ये नया नोटपैड खोला है मैंने। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ NVDA लेसन लिखता हूँ, NVDA space LESSON. देखें जब मैं NVDA लिख रहा था तो उसने बीप दे रहा था, क्योंकि मैं NVDA कैपिटल लेटर्स में लिख रहा था। पर जब मैंने लेसन लिखा तो उसने बीप नहीं दिया, क्योंकि वो स्मॉल कैरेक्टर्स में था। अगर मैं एरोज से आगे पीछे जाता हूँ, यानी उस पर लेके भी जाता हूँ, तो भी आप देखेंगे कि वो फिर से बीप करेगा जब भी वो कैपिटल लेटर पे आएगा। तो मैं वापस वहां पे लेके जा रहा हूँ एरो को। NVDA lesson. ये मैं लाइन की शुरू में आ गया हूँ। अब मैं एरो की से जाऊंगा इसके ऊपर। NVDA. देखें जब मैं NVDA पे गया तो उसने बीप किया, क्योंकि ये सब कैपिटल्स में था। Space LESSON. और अब उसने बीप नहीं किया क्योंकि ये कैपिटल्स में नहीं था। तो ये थी वो वाली ऑप्शन जहां हमने बोला कि बीप बिफोर कैपिटल लेटर्स। मैं वापस उसी मेन्यू में आ जाता हूँ। Voice settings dialog. Voice. Combo box Microsoft and English United States collapsed Alt plus V. वापस से ऊपर ले गया है हमें वॉइस पे। टैब टैब करके नीचे आते हैं। Rate. Pitch. Volume.
automatic language switch, automatic dialect switch, punctuation / trust voices language, capital pitch change %, say cap before cap, beep for capitals, checkbox checked Alt+B। ये देखें, ये क्योंकि चेक हुआ है तो ये बीप करता है कैपिटल लेटर्स पहले। किसी को भी चीज को अनचेक करना हो तो आप फिर से वही स्पेस दबाएंगे, वो चीज अनचेक हो जाएगी। जैसे अभी इसको चेक किया हुआ है, अगर मेरे को इसको अनचेक करना है तो मैं स्पेस दबाता हूँ, स्पेस नॉट चेक्ड, अब ये नॉट चेक हो गया है, यानी अब ये नहीं बोलेगा जब भी कोई कैपिटल लेटर होगा उससे पहले बीप नहीं say करेगा। cap beep for capitals, checkbox not checked Alt+B। देखें, अब इसने नॉट चेक कर दिया है, वापस चेक कर देते हैं। Space checked, use spelling functionality if supported, checkbox checked Alt+S। ये स्पेलिंग फंक्शनैलिटी है, आपको करेक्शन बता देता है, आपको अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो बता देता है। OK button, अब हम ओके कर सकते हैं, जो भी हमने चेंजेस किए होंगे वो सेव हो जाएंगे। अगर एक और टैप करता हूँ तो ये कैंसिल पे आ जाएगा। cancel button, देखें कैंसिल, पर हमने ओके करना है, इसको सेव करना है, तो लेट्स गो ऑन ओके। आगे जाने के लिए टैब और पीछे आने के लिए शिफ्ट टैब, शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो एक पीछे चला जाएगा। OK button, ओके पे आ गए हैं। तो ये अभी हमने NVIDIA मेन्यू की दो ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया है। चलते हैं आगे थर्ड ऑप्शन पे। अभी हमने क्या क्या एक्सप्लोर कर लिया उनको चेक कर लेते हैं। NVIDIA मेन्यू पे जाने के लिए अगेन वही NVIDIA प्लस NVDA menu, NVIDIA मेन्यू आ गई है। preferences submenu P, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस पे राइट एरो किया मैं। general settings, जनरल हमने देख लिया, synthesizer, सिंथेसाइजर देख लिया, voice settings, वॉइस सेटिंग्स हमने देख ली। ये तीनों ऑप्शंस अब हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन braille settings, are जो कि है ब्रेल सेटिंग्स। वेल मुझे ब्रेल के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, ये तब होगा कि अगर आपने साथ में ब्रेलर लगा रखा हो, तो हम इस ऑप्शन को अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। keyboard settings, K, नेक्स्ट हम आ गए हैं कीबोर्ड सेटिंग्स पे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम अपने जो NVIDIA की कीज हैं उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि कीबोर्ड सेटिंग्स में क्या है। keyboard settings dialog, keyboard layout, combo box desktop collapsed Alt+K, ये है कि आपने आपका कीबोर्ड आप जो यूज कर रहे हैं वो कौन से वाला यूज कर रहे हैं। देखें, दो तरह के लैपटॉप और डेस्कटॉप कीबोर्ड्स अवेलेबल रहते हैं। फर्क क्या है दोनों में? एक में आपका जो कीबोर्ड है उसमें नम पैड होता है, यानी नंबर पैड होता है। अगर आप अपने कीबोर्ड के राइट पे देखेंगे तो कई कीबोर्ड्स में नंबर पैड होता है, जहाँ पे कि आपके 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं। तो वो एक तरह का कीबोर्ड होता है जो कि डेस्कटॉप कीबोर्ड होता है। और दूसरी तरह का कीबोर्ड जो जनरली लैपटॉप्स पे आजकल आ रहा है, जिसमें कि ये जो आपका राइट हैंड साइड वाला नम पैड है ये नहीं होता है। तो नंबर्स जो हैं वो आपके कीबोर्ड की टॉप मोस्ट लाइन पे होते हैं, फंक्शन कीज के नीचे वाली में। तो आप डिपेंडिंग कि आप कौन सा कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लैपटॉप पे राइट हैंड साइड पे नम पैड है, तो मैंने इसको नॉर्मल डेस्कटॉप वाला कीबोर्ड किया हुआ है। बट अगेन एरो की से लेट एक्सप्लोर कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। laptop, लैपटॉप, desktop, तो यही दो अवेलेबल हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप। जैसे मैंने बताया, डिपेंडिंग कि आपका कीबोर्ड कौन सा है, उस पर नंपैड है या नहीं, आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। use caps lock as an NVDA modifier key, checkbox checked, ये जो मैंने आपको बताया कि क्या आप कैप्स लॉक को, यानी जो आपके ए के लेफ्ट पे की है, अगर जो आपकी ए वाली की है या शिफ्ट के ऊपर जो की है उसको आप डिफॉल्ट NVDA की तरह यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज जो डिफॉल्ट की है वो इंसर्ट है, जो आपकी इंसर्ट की है उसको अगर आप यूज करते हैं वो NVDA की होती है बाय डिफॉल्ट, बट आप चेंज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मुझे कैप्स लॉक ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो मैंने इसको चेक किया हुआ है। use numpad insert as an NVDA modifier key, checkbox checked, अगेन अगर आपका डेस्कटॉप है या कीबोर्ड ऐसा है जिसमें नंपैड है तो आप उसका इंसर्ट की जो है उसको यूज कर सकते हैं एज NVDA की। अगर यहाँ पे चेक कर देंगे दोनों साइमल्टेनियसली भी चलेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कैप्स लॉक बना लिया तो वो नहीं चलेगा, तो आप अगर दोनों को चेक कर देंगे तो दोनों चलेंगी। use extended insert as an NVDA modifier key, checkbox checked, अगर आप इंसर्ट को ज्यादा देर तक दबा के रखेंगे तब भी वो NVDA की का काम करेगी।
Speak type characters checkbox checked Alt plus C. स्पीक टाइप कैरेक्टर, इसका मतलब है कि जब भी मैं कुछ टाइप करता हूँ, मैं एक एक लेटर टाइप करता हूँ, तो वो ये बोलता है कि मैंने ये वाला लेटर टाइप किया है। तो अगर मैं इसका चेक हटा दूंगा तो ये जब भी मैं टाइप करूंगा तो ये नहीं बोलेगा, ये वो कैरेक्टर नहीं बोलेगा कि मैंने क्या टाइप किया है। Speak type words checkbox not checked Alt plus W. स्पीक टाइप वर्ड्स में ऐसा होगा कि अगर आप इसको चेक कर देंगे तो जब आप एक वर्ड पूरा कर लेंगे, यानी जहां पे भी आप स्पेस देंगे एक वर्ड पूरा करने के बाद, तो ये पूरा वर्ड को पढ़ेगा। तो आप चाहें तो कैरेक्टर्स ऑन कर सकते हैं और वर्ड्स ऑन कर सकते हैं, तो उसमें कैरेक्टर भी पढ़ेगा, यानी जब आप लेटर टाइप करेंगे तब भी पढ़ेगा, और वर्ड भी टाइप करेंगे वो भी पढ़ेगा स्पेस बार देने पे। या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कोई एक ऑन कर लीजिए या दोनों ऑन कर लीजिए, आपकी मर्जी है। इसका डेमो हम देख सकते हैं अभी। मैं आपको इन दोनों ही ऑप्शंस का डेमो भी दिखा दूंगा। पहले एक बार इसको पूरी मेन्यू को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा स्पीक टाइप वर्ड्स, इसको अभी फिलहाल अनचेक किया हुआ है। Speech interrupt for type characters checkbox checked. Speech interrupt for enter key checkbox checked. जब भी आप एंटर की दबाएंगे या कुछ टाइप करेंगे तो जो वो बोल रहा होगा उसको इंटरप्ट कर देगा, यानी वो वेट नहीं करेगा कि पहले पूरा बोले फिर अगला बोले। अगर आप टाइप करते रहेंगे, जैसे कि हम कई बार ज़्यादा तेज़ टाइप करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले वर्ड को पूरा करे उसके बाद ही अगला वर्ड बोले या अगला लेटर बोले। तो अगर आप इसको इंटरप्ट को ऑन कर देंगे तो ये वेट नहीं करेगा पिछले वर्ड को पूरा करने की या पिछले लेटर को पूरा करने की, सीधा ही अगला बोल देगा। तो अगर आप थोड़ी भी तेज़ टाइपिंग करते हैं तो ये आपको ठीक रहेगा। Speech interrupt for enter key checkbox checked. यानी वही, अगर हम एंटर दबा देंगे तो भी वो बोलना बंद करके आगे बोलना शुरू कर देगा। Allow scheme reading and say all checkbox not checked Alt plus R. Beep if typing lowercase letters when caps lock is on checkbox checked. Allow scheme reading and say all checkbox not checked Alt plus R. आई एम नॉट श्योर ये वाली ऑप्शन क्या करती है, आई कैन एक्सप्लोर, बट मैंने ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया है। आई थिंक जब आप सिलेक्ट ऑल करते हैं तब कुछ होगा, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। तो इस ऑप्शन को अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। Beep if typing lowercase letters when caps lock is on checkbox checked. ये बहुत सिंपल है। अगर आपने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है तो जैसे अभी हमने देखा कि जब हम कैपिटल लेटर्स टाइप कर रहे थे तो ये बीप कर रहा था। अब अगर आपने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है, यानी सब कुछ कैपिटल्स में लिख रहे हैं आप कैप्स लॉक ऑन करके, तो जब भी आप छोटे में कुछ लिखेंगे, छोटे लेटर्स में कुछ लिखेंगे, तो ये बीप करेगा। Speak command keys checkbox not checked Alt plus K. कमांड कीज, यानी कि जैसे NVDA Q दबाते हैं या NVDA 1 या 2 दबाते हैं, तो ये उन कीज को नहीं बोलता। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो ये हर की को बोलना शुरू कर देगा। Handle keys from other applications checkbox checked Alt plus A. Speak handle keys from other applications checkbox checked Alt plus A. इसका मतलब है कि आप जब भी किसी भी और एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने खोला हुआ है, तो वहाँ पे भी आपकी NVDA कीज़ चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो इसको हम ऑन रखते हैं क्योंकि हमें NVDA कीज़ की ज़रूरत पड़ती है। OK button. ओके, Cancel button. कैंसिल। तो वापस हम ओके पे आके OK button. शिफ्ट टैप करके, अगर मैंने स्पीक कमांड कीज ऑन कर दिया होता तो जैसे मैं अभी आपको टैब दबा रहा हूँ या शिफ्ट टैब दबा रहा हूँ, तो ये उनको भी बोलना शुरू कर देगा। Handle keys from other app. Speak command keys checkbox not checked Alt plus K. देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। Space checked. Handle keys from other OK button. Computer. वापस मेन्यू में जाते हैं, NVDA मेन्यू में, NVDA N, NVDA menu. Down arrow. Preferences submenu P. देखें अब क्योंकि मैंने स्पीक कमांड कीज ऑन किया है, तो मैंने जब डाउन एरो किया तो भी उसने बोला। General settings. G. Down arrow. Synthesizer. Down arrow. Voice settings. Down arrow. Braille settings. Down arrow. Keyboard settings. ये K. हमने यहाँ पे किया था। मैं इसको इस लेसन के लिए आई थिंक ऑन छोड़ भी सकता हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि मैं क्या कीज प्रेस कर रहा हूँ। तो हम इसको यहाँ पे ऑन ही छोड़ सकते हैं। तो ये हमने किया प्रेफरेंसेस में कीबोर्ड सेटिंग्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। NVDA N, फिर से वही NVDA menu. Down arrow. Preferences submenu P. प्रेफरेंसेस में General settings. जनरल जी। सेटिंग्स Down arrow. Synthesizer. देख S. चुके हैं हम, Down arrow. Voice settings. देख चुके हैं, Down arrow.
Braille settings. Braille Down setting. arrow. Keyboard settings. कीबोर्ड सेटिंग्स, Down arrow. Mouse settings. माउस सेटिंग्स। अगर आपने माउस की अपने कुछ सेटिंग्स करनी है, ये उसके लिए है। देख लेते हैं, इसको भी नज़र मार लेते हैं जल्दी से इस पर। ऑल्दो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता हूँ, बट स्टिल मैं माउस नहीं यूज़ करता हूँ, बट एक बार नज़र मारते हैं कि इसमें होता क्या है। कुछ चीज़ें यूजफुल हैं। Mouse settings dialog. Report mouse shape changes checkbox not checked Alt plus S. जब भी माउस की शेप चेंज होगी, जब भी वो एरो से आवर ग्लास पे आएगा या कुछ भी होगा, तो अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो वो उस चेंज को, उस शेप चेंज को बोलने लग जाएगा। Tech. Enable mouse tracking checkbox checked Alt plus T. इस ऑप्शन को करने से क्या होता है कि एनेबल माउस ट्रैकिंग है ये ऑप्शन, इसको मैंने चेक किया हुआ है। जब भी मैं अपने माउस को मूव करता हूँ तो जहाँ पे भी वो माउस होता है उसके नीचे जो कुछ भी आता है ये उसको बोल देता है। जैसे कि हम, अगर आप में से कुछ लोग टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये कुछ उसके जैसा है। जैसे हम जब उस पर अपनी फिंगर यूज़ करते हैं, जो भी हमारी फिंगर के नीचे होता है वो उस चीज़ को बोलने लग जाता है। वैसे ही ये ऑप्शन है कि जब भी आप माउस ट्रैकिंग ऑन कर देंगे तो जहाँ पे भी आपका माउस होगा उसके नीचे जो भी चीज़ आएगी ये उसको बोलेगा। Text unit resolution. Combo box paragraph collapsed Alt plus U. जब भी आप माउस को वहाँ पे लेके जाएंगे, किसी टेक्स्ट पे लेके जाएंगे, तो ये उसके नीचे जो पैराग्राफ होगा उसको पढ़ने लग जाएगा। सिंगल वर्ड को नहीं पढ़ेगा, वो पैराग्राफ पढ़ने लग जाएगा। ये ऑप्शन वो है। आप डाउन एरो करके इसको देख भी सकते हैं कि इस कॉम्बो बॉक्स में और क्या ऑप्शन है पैराग्राफ। सपोज आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला और वहाँ पे एक पैराग्राफ है, जब आप माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा। मैं एक बार डाउन एरो करके आपको दिखा देता हूँ इसमें पैराग्राफ के अलावा क्या ऑप्शन है। Down arrow. Up arrow. Line. लाइन, Up arrow. Word. वर्ड, Up arrow. Character. Up arrow. तो कैरेक्टर यानी माउस के नीचे जो कैरेक्टर होगा वो पढ़ेगा। Down arrow. Word. वर्ड, Down arrow. Line. लाइन पढ़ेगा, Down arrow. Paragraph. या पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा। तो अभी हमने इसको बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ पे रखा हुआ। चलें अगली ऑप्शन, टैब। Tech. Report roll when mouse centers object checkbox not checked Alt plus R. जब भी किसी नए ऑब्जेक्ट पे, यानी सपोज किसी फॉर्म पे, वीडियो पे, किसी भी चीज़ पे जब आपका माउस जाए तो साथ के साथ वो बोले कि किस ऑब्जेक्ट पे आ गया है, ये उसके लिए है। आप इसको चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन तब ज़्यादा यूजफुल हैं अगर आप बहुत सारा माउस का यूज़ करते हैं। Tech. Play audio coordinates when mouse moves checkbox not checked. आप इसको करेंगे तो जब भी आप माउस को मूव करेंगे तो वो बोलेगा कि अप्रॉक्सीमेट एक साउंड देगा कि वो आपका जो माउस है वो कहाँ पे है। एक बार इसको चेक करके यूज करके देख लेते हैं। Space. Checked. Tech. Brightness controls audio coordinates volume checkbox not checked. Tech. OK button. ओके कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये स्पीक ऑडियो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है। हमने उसको चेक किया है, वो एक बार ओके कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। Computer. Desktop. ये देखिए, इससे क्या हुआ है कि जब भी मैं अब माउस को मूव कर रहा हूँ तो ये साथ साथ एक साउंड दे रहा है मुझे मेरे हेडफोन्स में, और जहाँ पे वो माउस है उस हिसाब से साउंड दे रहा है। सपोज वो लेफ्ट की तरफ है अगर स्क्रीन के, तो मेरे लेफ्ट हेडफोन में से आवाज़ आएगी। राइट की तरफ होगा तो राइट से आएगी, और अगर वो मिडिल में होगा तो दोनों में आएगी। सिमिलरली अप या डाउन में भी ऐसे होगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो आपका माउस है वो कहाँ पे है, स्क्रीन में कहाँ पे है। अगर आप माउस का बहुत, Desktop. Playlist. Slice on desktop. ये देखिए जैसे अब ये मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये साउंड चेंज हो रही है। अब बिल्कुल नीचे है स्क्रीन के माउस, Windows Meet. Microsoft Office Studio. Desktop. ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये शार्प हो रही है। तो ये था जो माउस कोऑर्डिनेट्स वाला था, वो ये था। जब भी आप माउस को मूव करेंगे तो आपको एक डीप से आइडिया लग जाएगा कि आपका माउस स्क्रीन पे कहाँ पे है इस टाइम पे। अगेन जैसे मैंने कहा, अगर आप माउस का बहुत एक्सटेंसिव यूज करते हैं तब है ये यूजफुल। वापस जाते हैं और इस ऑप्शन को अभी के लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ। NVDA menu. वीडियो मेन्यू, Down arrow. Preferences. Subnet. Preferences. General settings. जनरल, Down arrow. Braille set. Down arrow. Keyboard. Down arrow. Mouse settings. माउस M. में आ गया हूँ मैं। Mouse settings dialog. Report tap mouse करके shape mouse changes को checkbox not checked Alt. Tech. Play audio coordinates when mouse moves checkbox checked. ये चेक किया हुआ था, इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ Space. Not checked. और अब मैं करूँगा ओके। Tech. OK button. Computer.
ये थी माउस सेटिंग्स। लेट्स मूव ऑन। प्रेफरेंसेस में अगली मेन्यू देखें क्या है। NVDA menu. Down arrow. Preferences submenu P. Preferences. General settings. जनरल देख चुके। Down arrow. सिंथेसाइजर। Down arrow. Voice settings. वॉइस सेटिंग्स। Down arrow. Braille set. Down arrow. Keyboard set. Down arrow. Mouse set. Down arrow. Review cursor. C. रिव्यू कर्सर, ये तब जब आपने कुछ भी रिव्यू करना है, एज इन अपना डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं आप या कुछ करते हैं, तो ये रिव्यू कर्सर यूज करते हैं। देखते हैं रिव्यू कर्सर में क्या क्या मिलता है हमें। Review cursor settings dialog. Follow system focus checkbox checked Alt plus F. जहाँ पे भी आपका फोकस होगा सिस्टम का, ये वहाँ जाता रहेगा। जैसे हम ऑल्ट टैब करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो भी आप की दबाते हैं, तो जहाँ पे आपके सिस्टम का फोकस होगा तो ये वहाँ चला जाएगा। ये उसके लिए है। आपका जो कर्सर है, आपका जो रिव्यू कर्सर है, जहाँ पे भी आपका सिस्टम का फोकस होगा वो कर्सर वहाँ चला जाएगा। एडिटिंग में अगेन बहुत यूजफुल होता है। Tech. Follow system caret checkbox checked Alt plus C. जहाँ पे भी सिस्टम का कर्सर होगा वहीं पे ही ये उसको ले जाएगा, अगेन एडिटिंग के लिए। Tech. Follow mouse cursor checkbox not checked Alt plus M. अगर इसको ऑन कर देंगे तो आपका जो कर्सर है वो हमेशा वहाँ मूव हो जाएगा जहाँ पे भी आपका माउस होगा। तो ये उसके लिए है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्सर वहीं मूव हो जाए जहाँ पे आपका माउस है। इसको अभी अनचेक किया हुआ है। Tech. Simple review mode checkbox checked. सिंपल रिव्यू मोड, यानी फिर से वही डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपने रिव्यू करना होता है। Tech. OK button. ओके Tech. Cancel button. और कैंसिल। Shift plus tab. OK button. ओके कर रहे हैं। Computer. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। NVDA menu. Down arrow. General settings. Up arrow. Up arrow. Input gestures. Then. मैंने डाउन एरो की जगह अप एरो किया है क्योंकि हम ऊपर से कई ऑप्शंस ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो Up arrow. Punctuation. Up arrow. Speech dictionary. Up arrow. Document form. Up arrow. Browse mode. Up arrow. Object presentation. Up arrow. Input composition setting. Up arrow. Review cursor. C. रिव्यू कर्सर, अभी तक हमने रिव्यू कर्सर तक देख लिया था। Down arrow. Input composition settings. I. इनपुट कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये वाली सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ही चलेगी। ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग इसका यूज़ नहीं मालूम है, क्योंकि कहीं पे अभी तक यूज़ हुआ नहीं है जहाँ पे मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ी हो। तो बट हमने जस्ट वी गॉन थ्रू इट कि इसमें ऑप्शंस क्या है। We will go into the details. I will read into it and we will go into the details in some future lesson. But अभी by default आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Computer. अगली मेन्यू पे चलते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट वाले। We'll just go through the important ones जिनकी कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। NVDA menu. Down arrow. Preferences. General settings. Up arrow. Up arrow. Up arrow. Punctuation slash set. Up arrow. Speech diction. Up arrow. Document format. Up arrow. Browse. Up arrow. Object presentation. Up arrow. Input composition settings. I. इनपुट कॉम्पोजिशन अभी हमने देखा। Down arrow. Object presentation. ऑब्जेक्ट Oh. प्रेजेंटेशन, इसकी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक आध ऑप्शन है जो आपको की ज़रूरत पड़ेगी, इसको देख लेते हैं। Object presentation dialog. Report tool tips checkbox not checked Alt plus T. रिपोर्ट टूल टिप्स, आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसका बेसिक पर्पस होता है, जैसे कभी आप कहीं पे माउस लेके जाते हैं जैसे वर्ड में या कहीं, तो उसके साइड पे एक छोटा सा टिप आ जाता है कि ये क्या चीज़ है या इसके लिए क्या ये टूल किस काम में आता है। तो वो अगर आप चाहते हैं कि ये बोले कि वो जो छोटा सा पॉपअप आया है वो क्या है, तो आप इसको चेक कर देंगे, तो जब भी वो टूल टिप आएगी तो ये उसको पढ़ देगा। Check. Report help balloons checkbox checked Alt plus H. हेल्प बलून्स वो हैं जो छोटे छोटे अलर्ट्स हैं जो आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पे राइट बॉटम पे, जैसे कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है या कुछ भी ऐसा, या कोई वायरस का अपडेट आता है वो, तो वो होते हैं हेल्प बलून्स। इनको आप ऑन रखेंगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जब भी कुछ अलर्ट होगा तो आपको पता लग जाएगा। Tech. Report object shortcut keys checkbox checked Alt plus K. ये शॉर्ट कीज बता देगा, शॉर्टकट कीज बता देगा। आप कोई चीज़ किसी फंक्शन पे, किसी ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो उसकी शॉर्टकट की, उसकी उस ऑब्जेक्ट पे आने का या उस ऑप्शन पे आने का शॉर्टकट क्या है ये बोल देता है। तो ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि आपको अगली बार के लिए पता लग जाता है कि आपको
एरो की से आने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। तो इसको चेक किया हुआ है। Check. Report object position information checkbox checked Alt plus P. ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है स्क्रीन पे, वो कहाँ पे है, ये उसके लिए है। अगेन अ यूजफुल थिंग। Check. Guess object position information when unavailable checkbox not checked Alt plus P. अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अवेलेबल ना हो जब भी उसको बनाया गया है सॉफ्टवेयर को, तो ये अपनी तरफ से गेस कर देता है। मैंने इसको पर्सनली कभी यूज नहीं किया, बट दिस इज एन ऑप्शन विच इज अवेलेबल। Check. Report object descriptions checkbox checked Alt plus D. ऑब्जेक्ट की अगर डिस्क्रिप्शन दी गई है तो ये उसको पढ़ देगा। Check. Progress bar output. Combo box off collapsed Alt plus B. प्रोग्रेस बार आउटपुट, ये एक थोड़ी यूजफुल चीज हो सकती है। हालांकि मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, बट ये एक यूजफुल चीज हो सकती है। व्हाट इट डज इज कि जब भी आप सपोज कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक बार आती है जो कि बताती है कि कितने परसेंट कोई चीज इंस्टॉल हो गई है, या सपोज आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो एक बार वहां पे आती है जो कि बताती है कि कितने परसेंट आपकी जो चीज है, आपका जो सॉफ्टवेयर है या जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो कितना डाउनलोड हो गया है या कितना इंस्टॉल हो गया है। तो अगर आप इसमें इसको चेंज करते हैं, देखिए मैं डाउन एरो करता हूँ, देखते हैं कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है ऑप्शंस। Up arrow. अप एरो करता हूँ, सॉरी, Up arrow. ऊपर कुछ भी नहीं था। डाउन देखते हैं। Down arrow. Speak. स्पीक पे वो बोलेगा कि इतने परसेंट हो गया है, सपोज 10%, 20%, 30%, जितना आपका वो डाउनलोड हो चुका होगा या इंस्टॉल हो चुका होगा वो बोलेगा। Down arrow. Beep. इसमें वो बीप देगा, जैसे जैसे वो ज्यादा होता रहेगा वो बीप ज्यादा तीखी होती रहेगी। Down arrow. Speak and beep. स्पीक एंड बीप, जिसमें कि वो बताएगा भी कितने परसेंट हो गया और साथ ही में बीप भी करेगा। Down arrow. बस ये ऑप्शन है। अभी मैंने इसको नन पे रखा हुआ है, बट ये एक यूजफुल ऑप्शन हो सकती है। बाय डिफॉल्ट जब आप NVIDIA इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ये बीप पे सेट होता है, तो आप इसको आके अपने हिसाब से स्पीच या नो उस पे कर सकते हैं। Up arrow. Down arrow. Speak. Up arrow. Off. अभी मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। टैब करते हैं। Check. Report background progress bars checkbox not checked. सिंपली अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने कुछ डाउनलोड होना लगाया हुआ है, तो वो बैकग्राउंड में अगर चलता रहेगा, तो अगर आप चाहते हैं कि तब भी वो बताता रहे कि कितना परसेंट हो गया है या बीप करता रहे, तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर लेंगे। Check. Report dynamic content changes checkbox checked Alt plus C. जो भी कंटेंट आपका चेंज होता है, कई बार स्क्रीन पे कोई चीज लिखी हुई चेंज हो जाती है, तो ये उसको बताएगा जब भी कंटेंट चेंज होगा। Shift Check. Report dynamic content changes checkbox checked Alt plus C. Check. OK button. से वही ओके और कैंसिल, और यहाँ पे हम करते हैं ओके। Computer. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। NVDA menu. Down arrow. General settings. Up arrow. Up arrow. Input gestures. Up arrow. Punctuation / symbol. Up arrow. Speech dictionary. Up arrow. Document formatting. Up arrow. Browse mode. B. Up arrow. Object presentation. तो Oh. अभी हमने देखा था ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन, अब हम आ रहे हैं ब्राउज मोड पे। Down arrow. Browse mode. B. ब्राउज मोड ये यूज होता है ज्यादातर इंटरनेट सर्फिंग के लिए। जब भी हम इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, जब भी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू या किसी भी मॉजिला या गूगल क्रोम, किसी भी ब्राउजर के थ्रू अगर हम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो उसकी सेटिंग्स के लिए है। तो इसको भी एक बार नजर मारते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। Browse mode dialog. Maximum number of characters on one line. Edit Alt plus M. Selected 100. एक बार में कितने, एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स रखे ये, ताकि बहुत ज़्यादा ना बोले, मतलब बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स एक बार में ना बोले, तो इसको हमने 100 रखा हुआ है। आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं ताकि आपके अपने हिसाब से कि हर लाइन में, हर ब्राउज़र की या आपके एक्सप्लोरर की लाइन में कितने कैरेक्टर्स या कितने वर्ड्स को एट अ टाइम बोले, ये उसके लिए है। Check. Number of lines per page. Edit Alt plus M. Selected 25. 25 लाइनें एक पेज की बनाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज कर देगा। Check. Use screen layout when supported. Checkbox checked Alt plus S. ये स्क्रीन लेआउट जैसा कि वेबसाइट का लेआउट है, ये उसको ही यूज करेगा जब भी वो अवेलेबल होगा। तो Check. Automatic say all on page load. Checkbox checked Alt plus S. जब भी आप कोई नई वेबसाइट खोलेंगे, कोई नया पेज खोलेंगे,
तो ये अपने आप वो सारा बोलना शुरू कर देगा, जो कुछ भी उस वेबसाइट पे होगा ये ऊपर से उसको बोलना शुरू कर देगा, अगर आपने ये वाली ऑप्शन को चेक किया होगा तो। अदरवाइज आपको एरो की से ऊपर या नीचे जाके देखना पड़ेगा कि उस वेब पेज पे क्या लिखा गया है। पर अगर आपने ये वाली ऑप्शन ओके की हुई है तो बाय डिफॉल्ट वो बोलना शुरू कर देगा। Check. Include layout tables checkbox not checked Alt+A. जो उसके टेबल्स होते हैं वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, लेआउट टेबल्स, उनको इंक्लूड करना है या नहीं, यानी उनके बारे में बोलना है कि ये टेबल है यहाँ पे या नहीं, ये उसके लिए है। Check. Automatic focus mode for focus changes checkbox checked. ये अपने आप फोकस वहाँ लेके जाता है जहाँ पे आपकी स्पीच होती है, जो पढ़ रहा होता है, जो आपका स्क्रीन रीडर इस टाइम पे पढ़ रहा है, फोकस अपने आप वहाँ पे चला जाता रहेगा। यानी आपने रुक के कहीं पे कुछ कॉपी करना है या कुछ आगे या पीछे जाना है तो आपका फोकस अपने आप उसी पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये यूजफुल है, इसको चेक रखना। Check. Automatic focus mode for caret movement checkbox not checked. Check. Audio indication of focus and browse modes checkbox checked. ये ऑप्शन आपको बता देगी कि आपका अब जो फोकस है वो उस ऑब्जेक्ट पे है या नहीं। कि जैसे सपोज हम एक एडिट बॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे कि आप कुछ टाइप कर सकते हैं, तो जब भी आप एक एडिट बॉक्स पे आएंगे और आप उस पर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो जब तक आप स्पेस नहीं दबाएंगे या एंटर नहीं दबाएंगे तब तक आप उस पर लिख नहीं पाएंगे। तो जब भी आप स्पेस या एंटर दबाएंगे तो एक स्पेसिफिक आवाज आएगी जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आप अब एडिट मोड में हैं और अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं। तो ये उसके लिए है। अगेन एक काफी। तो फ्रेंड्स, ये था NVDA का एक छोटा सा लेसन। आज हमने उसकी इंस्टॉलेशन और बेसिक प्रेफरेंसेस जो हैं उसके उनको एक्सप्लोर किया है। अभी हम ब्राउज़र को देख रहे थे। इन कमिंग वीक्स यानी अगले 2 हफ्तों में आई विल बी टेकिंग अप बेसिक एप्लीकेशंस जो हम NVDA के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि YouTube है, या अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वो कैसे करनी है NVDA के साथ, क्या शॉर्ट कीज़ यूज़ करेंगे आप उसके लिए, या जैसे अगर आप स्काइप यूज़ कर रहे हैं तो वो NVDA के साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। अगर आप लोगों ने कुछ स्पेसिफिक पूछना है NVDA के बारे में या कुछ स्पेसिफिक सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अगले 2 हफ्तों में उसको भी टेकअप करूं, तो आप हमारे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमें हमारी मेल आईडी जो कि है mail@radioudan.com पर भेज सकते हैं लिख कर कि आप क्या सीखना चाहते हैं, या हमारे फेसबुक ग्रुप यानी रेडियो उड़ान के फेसबुक ग्रुप पे डाल सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं मेरे स्काइप आईडी पर जो कि है आशीष सिंगला 79 ASHISHSINGLA 79 सिर्फ 79 ये है मेरा स्काइप आईडी। आई रिपीट इट फॉर यू, आशीष सिंगला 79। तो आप इस पे मुझे डायरेक्टली मैसेज भेज दीजिए ना। आई विल ट्राई कि अपकमिंग एपिसोड्स में मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं या आपको बता सकूं कि NVDA के साथ आप कैसे उस चीज़ को कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेसन 1 NVDA पे। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो आप हमारी साइट www.radioudan.com पर विजिट कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते थर्सडे रात 9 बजे NVDA के एक और लेसन के साथ टेक सिटी पर। गुड नाइट, गुड बाय। नरेश तैयार हैं आपके लिए दिल से दिल की बात लेकर।